ओम साई राम। भक्तों, बाबा के लिए हम बोलना चाहते हैं। बाबा, एक दिन क्या हुआ, मैं प्रेग्नेंट थी 1.5 महीना के, और उस टाइम मेरी ननद का भी बच्चा होने वाला था। तो शुक्रवार के रात, गुरुवार हुआ, शुक्रवार के सवेरे मेरा ननद का बच्चा हुआ। तो उस लड़का हुआ उसका, तो उसी टाइम मेरा भी मतलब प्रेगनेंसी जो मैं थी तो ख़राब हो गया 1.5 महीना का। तो 1.5 महीने का प्रेगनेंट ख़राब हो गया बच्चा। तो उस टाइम मेरे ननद की बेटा हुआ, तो हम लोग जाने ही वाले थे। तो मेरा ऐसा हालत हो गया तो हम नहीं गए। तो मेरे हस्बैंड को बोले कि आप जाइए, आपका बहन का लड़का हुआ है, देख के आइएगा। तो मेरा हस्बैंड क्या किया, वो नहीं किया। तो बाज़ार गया, साक्षी में उसको काम करता है। तो साक्षी गया तो मार्केट में गाड़ी रखा था, एक तो हीरो होंडा था, हम लोगों का बाइक नया ही था, शायद 2 साल तक चला था। तो वो क्या किया, गाड़ी को रख के अपने मछली मार्केट में वो काम कर रहा था। अचानक से क्या हुआ कि गाड़ी चोरी हो गई। 9 बज रहा था, 9-10 हो ही रहा था। उस टाइम मुझे फ़ोन आया कि ऐसा बात है। तो मैं इतना मतलब ये टेंशन में आ गई, जब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं क्या करूँ। फिर उस टाइम मैं बाबा के पास आई कि बाबा मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। तो मैं से रो ही रही। एक तो मेरा भी तकलीफ है शरीर में, ऐसा मेरा 1.5 महीने का बच्चा खराब हो गया था। तो किसी से भी जानकारी ले रहे हैं तो सब कोई बोल रहा है कि तुमको ऑपरेशन करना पड़ेगा, धुलाई करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो अंदर में ही चीज़ तो खराब हो जाएगा। और उस टाइम इतना मेरा खाली हाथ, इतना मतलब मेरा घर में तो अभी भी पूछिएगा तो मेरे घर में कुछ नहीं, बाबा के सिवा। तो बाबा को याद कर रहे थे कि बाबा क्या होगा। और इतना रो रही हूँ मैं, इतना रो रही। खाना बना रही हूँ तो बाबा के गीत बोल के खाना बना रही हूँ, गाना कर रही हूँ, बाबा को बुला रही हूँ। और ऐसे मतलब हालत हो गया ना, सब बच्चा के लिए खाना बना रही हूँ लेकिन अपने खाने के जरा सा भी मन नहीं है, मेरा ऐसा हालत हो गई थी। जब मेरा हस्बैंड आ गया, मेरा सास आके बोल रही कि गाड़ी तो घुमा दिया, बच्चा भी देखने नहीं गया। अगर तुम बच्चा देखने जाता अपना बहन का तो शायद ऐसा नहीं हाल होता, ऐसा गाड़ी घूमता नहीं। तो उस टाइम में मेरी सास को ये भी नहीं बोल सक रही हूँ कि माँ मेरा ऐसा हाल है। इतना तो सिर्फ बाबा के सिवा मेरे पास कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई नहीं। जैसे मैं इस दुनिया में ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में अकेली लड़की हूँ, ऐसा कि मेरे पास कोई नहीं है, सब कुछ रह के भी इतना दुख में थी। तो ऐसे टेंशन में बाबा को बोल रो के और बाबा को बोल ही रही थी कि बाबा अभी क्या होगा। यहाँ पर मैं बैठी थी चेयर पे और बाबा को बोल ही रही थी, मेरे मूर्ति ऊपर देखिए, बाबा को बोल ही रही थी कि बाबा देखिए मेरा ऐसा हाल है, मैं क्या करूँगी। तभी बाबा ने ये देखिए बाबा का तस्वीर, आप लोग सोचिएगा कि बाबा को ये अपने आप से बनाएगी। दोस्तों भक्तों, मैं नहीं लिखने पढ़ने में इतनी स्मार्ट हूँ, नहीं लिखने पढ़ने इतनी जानती हूँ, और ना ही ड्राइंग तो करने भी नहीं जानती, लिखने कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन बाबा जब ये खाली दीवार एकदम खाली, बाबा का एकदम हल्का सा छाप दिखने लगा, ऐसे आँख दिखने लगा, ऐसे पूरा फेस मतलब उभर के आया। तो मैंने सोचा कि बाबा का दर्शन हो गया तो मैं क्या करूँ। उस टाइम मेरा आँख का आंसू पता नहीं कहाँ गया, एकदम से सूख गया। और बाबा को मैं अपने बेटी को बुलाई कि बेटी जल्दी से आओ और एक तो ये लेके आओ, पेंसिल लेके आओ। तो वो बोली कि मम्मी पेंसिल, तो वो उसका जो कॉपी में लिखती है पेंसिल, उसी से मैं बाबा को लिखने लगी। जैसे जैसे मुझे दिखाई दिया ऐसे ही मैं लिखने लगी बाबा को। बाबा का फेस एकदम ऊपर देखिए, बाबा का फेस है एकदम ऊपर करके आया है और मैं लिख के रखी हूँ ताकि बाबा मुझसे दूर ना हो जाए। ताकि मैं जिस आँख से मैं भक्ति के आँख से देखा बाबा को, इसीलिए बाबा मुझे उसी आँख से दिखाई दिया। पता नहीं दूसरे दिन में वो मुझे झलक आएगा नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको पेंसिल से लिख के रखी हूँ। और उस टाइम से मेरा जो दूसरा दिन जो प्रेगनेंसी का ये हुआ, एकदम क्या बोले 1.5 महीने का जो बच्चा मेरा खराब हो गया था, वो एकदम से जब मैं बाथरूम गई एकदम सब कुछ बाबा के दया से निकल आया।
मेरे शरीर से फिर कुछ भी नहीं गंदा चीज, कुछ भी गंदा नहीं रहा। दूसरे महीने में वैसे ही रहने लगी, एकदम खुशी से। बाबा का ही दया है जो मुझ पर अभी भी बरस रहा है। लेकिन श्रद्धा और सद्गुरु जरूर रखिएगा दोस्तों। ओम साई राम।